हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अच्छे तभी होंगे जब आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, जिस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाए, तभी वह तरीके से अच्छे होंगे। ठीक है, तभी अच्छी लाइफ हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं वर्क एंड टाइम की, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे थे वर्क एंड टाइम का ये दूसरा पार्ट है। हमने बताया था कि 2 पार्ट यानी 3 पार्ट को मिला के बनाएंगे। एक पार्ट हमने बनाया था, ये दूसरा पार्ट है। और तीनों पार्ट में हमने बताया कि सभी टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सभी टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। और जिस जिस भी एग्जाम में आते हैं, जिस जिस भी टाइप के, वो सभी टाइप के आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 30 तक करवाए थे पिछले वाली वीडियो में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पहली वाली वीडियो देख ले, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि उसमें जो हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, फिर उसके बाद इसमें जो है ज्यादातर जिस टाइप के आते हैं वो भी क्वेश्चन है, उस पहले वाली वीडियो में भी उस टाइप के क्वेश्चन है। वहां तक जो है 29 क्वेश्चन तक करवाए थे, और 30 में एक क्वेश्चन जो था वो गलत था, उसी क्वेश्चन को जो है वो हम सही करके यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, तो हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 29 के बाद 30 होना था, लेकिन अब वो 30 क्वेश्चन टाइप था, तो यहाँ से जो है वो हम 31 से स्टार्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 31 में। तो 31 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहा गया पी क्यू की अपेक्षा दोगुना दक्षता से काम करता है। कहा गया जो पी है वो क्यू की अपेक्षा दोगुना दक्षता से, हमने कहा कि जो पी है वो क्यू की अपेक्षा दोगुना दक्षता, नहीं इसकी क्षमता क्यू से दुगनी है। यानी कि अगर ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता होगा, ये 4 काम करता है तो ये 2 काम करता होगा। दुगना दक्षता से काम करता है, यानी कि अगर हम कहते हैं ये 1 तो ये 2 1 हम कर सकते हैं। फिर कहा गया जबकि P और Q मिलकर R की अपेक्षा 3 गुना दक्षता से काम करते हैं। कहा गया कि P और Q, जो P है और Q मिलकर R की अपेक्षा, ये P और Q मिलकर R की अपेक्षा, P और Q मिलकर R की अपेक्षा 3 गुना दक्षता से काम करते हैं। यानी कि ये R की अपेक्षा कितने गुना? 3 गुना दक्षता से काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर R को कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। और 1 जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये दोनों लोग मिलकर, यानी कि कहा गया P और Q, ये P और Q जो है वो मिलकर R की अपेक्षा जो है वो 3 गुना काम करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 और P और ये Q, ये जब मिलते हैं तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये 3 गुना, नहीं ये दोनों लोग मिलके किसकी? R की अपेक्षा 3 गुना, और R 1 होगा। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा? P 2 और Q 1 और R 1, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये दोनों लोग मिलके 3 गुना, और 3 गुना कैसे? Q 1 और ये 2, और ये दोनों लोग को मिला के ये 3 हो जाएगा, R 1 होगा। जब R 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 2 1 1। कौन सा अनुपात यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 2 1 1। ठीक है, अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है वो आपको बताते हैं, पर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया ए किसी कार को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ये कहा गया कि ए जो है वो किसी कार को कितने दिन में? 60 दिन में समाप्त कर सकता है। वह उस कार को 10 दिन तक करता है। देखिएगा ए जो है एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर हमने कहा कि ए जो है वो एक किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वो 10 दिन तक काम करता है। कुल यहाँ पर अगर ये हम कहते हैं ए को, तो ये 60 दिन में उस काम को खत्म करता है, लेकिन ये 10 ही दिन तक करता है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? यहाँ पर अगर हम कहते हैं 60 दिन में वो काम करता है तो 10 दिन में 10 काम करेगा, नहीं 10 बटे कितना हो जाएगा? 60। और कहा गया कि 10 दिन तक काम करता है तथा उसके पश्चात बी अकेला शेष कार को 50 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? अभी देखिए, अभी हम बी का कार निकालेंगे और इसमें पहले शेष निकालेंगे, और शेष जो बचा हुआ वो होगा वो किसका होगा? बी का कार। ठीक है, बी कितने दिन में कर सकता है पहले हमें ये निकालना, तो इसका शेष बचा हुआ निकालेंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। शेष भाग निकालने के लिए यहाँ पे हमें 1 माइनस करना होगा, और माइनस करेंगे तो 6 कम 6 और ऊपर कितना बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा आपका 5/6, और 5/6 हो गया। उसमें कहा गया बी अकेला शेष कार को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। जो बी है वो अकेला शेष कार को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी जो है वो 5/6 काम कितने दिन में? 50 दिन में। तो 5/6 काम अगर 50 दिन में, तो हम क्या कर सकते हैं? 6/5, ये पलट लीजिएगा। 6/5 कितने दिन में? तो 50 दिन में। तो 50 से आप इसमें गुणा कर देंगे, 5 1 कम 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 60 दिन में। यानी बी भी जो है वो कितने दिन में? 60 दिन में उस काम को कर सकता है। अब देखिएगा, तो बी जो है यहाँ पर उस काम को कितने दिन में? 60 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एक दिन का काम निकालने के लिए इसी 60 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 60 कम 60। फिर बी जो है वो एक दिन का काम निकालने के लिए 60 से भाग देंगे, 60 कम 60। क्या पूछा गया? एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? दोनों लोग मिलकर एक दिन में 2 कार करते हैं। कुल कार कितना है? 60। ये कुल काम है, जो 60 है वो है कुल काम। कुल काम है 60। एक दिन में दोनों लोग 2 काम खत्म करते हैं। 60 काम को खत्म करने के लिए उनको कितने दिन लग जाएंगे? 30 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि
ए जो है वो इतने दिन में कर सकता है, वो इतने ही दिन करता है, कोई भी समय दिया, जैसे कि हमने कहा कि एक 60 दिन में कर सकता है लेकिन 10 ही दिन तक करता है, तो 10 दिन में उसने कितना काम समाप्त कर दिया, 10 काम समाप्त कर दिया। कितना बच्चा 1/6। इसको हमने शेष काम निकालने के लिए बी का, तो यहाँ पर आप एक माइनस किया तो कितना 5/6। 5/6 काम कितने दिन में, 50 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 6/5 काम कितने दिन में, 50 दिन में। तो ये बी जो है वो भी 60 दिन में कर सकता है। दोनों लोग मिल जाए तो वो कितने दिन में, तो 30 दिन में कर सकता है। नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया ए और बी किसी कार को 12 दिन में, कहा गया ए और बी ये दोनों मिलकर ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में। बी प्लस सी उसी कार को कितने दिन में, 15 दिन में। तथा सी और ये सी प्लस ए कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। बताइए तीनों एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी से कटने वाली एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए वही होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कुल कार होता है। यहाँ पर हमने इसको भाग दिया तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 12 पंचे 60, यानी कि एक दिन में 5 काम करते हैं कौन, ए और बी। यहाँ पर 15 से भाग देंगे, 15 चौकू 60, यानी कि बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं। 20 63 ए और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तीनों को हम जोड़ देंगे, 5 4 हो जाएगा 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में जो है 12 काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो लोग जब भी मिले हो तो यहाँ पर एक दिन के कार्य के सभी को जोड़ के, यानी कि एक दिन का कार्य जो भी व्यक्ति दोनों लोग मिलके करते हैं उस कार्य का आधा कर देंगे, और फिर कुल कार्य से जो है कुल कार्य में उसको भाग दे देंगे, आधा कर देंगे तो कितना, 6 काम। अब ये आया है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। कुल काम कितना है, 60 काम है। तो इनको कितना समय लग जाएगा, तो यहाँ पर 6 से जब हम भाग देंगे, 6 कम 6, ये कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन का समय लग जाएगा। किसको, तीनों व्यक्तियों को। जब भी दो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पर एक दिन का जो कार्य होता है सभी को जोड़ के उसका आधा कर देंगे और फिर कुल में भाग दे देंगे। तीनों का पता चल जाएगा कि तीनों लोग मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो इसको दुगना करिएगा, फिर इसी से भाग दे दीजिएगा, तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप इसको करते हैं दुगना, 60 दूना 120, वहां पर आया था 12, यानी तीनों को जोड़ के करेंगे 12 से जब भाग देंगे 12 1 कम 12, यानी 10 दिन आ जाएगा। 10 दिन कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि ए किसी कार के 40% के 4 दिन में काम करता है। ए किसी कार को, यहाँ पे लिखा है कि ए किसी कार के 40% भाग को 4 दिन में कर सकता है। यहाँ पे को लिखा है कि ए किसी कार के 40% भाग को 4 दिन में कर सकता है। यहाँ पे कहा गया ए किसी कार के 40% भाग, ये कुल भाग 40% कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, जितने परसेंट भाग हो, जितने दिन, उस दिन को ऊपर करना है, जो परसेंट है उसे नीचे करना है। कितने दिन कहा गया, 4 दिन में, तो यहाँ पर हम गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, गुणे में 100 करना ही करना है। कहा गया कि ए किसी कार के 40%, जो परसेंट की बात हो उसको नीचे लिखे बट्टे में, जितने दिन में उसको ऊपर लिखे, जितने दिन में, 4 दिन में, गुणे में 100 करिए, फिर पता चलेगा कि ये कितने दिन में समाप्त कर सकता। तो यहाँ पर हमने गुणा किया और इसको आप काट लीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना दिन आया, तो ये आपका 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये ए कितने दिन में कर सकता है, तो ए अभी आपका आया आंसर, ए आया कि ए जो है कितने दिन में कर सकता है उस कार को, तो 10 दिन में कर सकता है। फिर कहा गया बी उसी कार को 60%, बी उसी कार के 60% को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी कार के 60% भाग को कितने दिन में, 12 दिन में। बी कहा गया, देखिए ये जो बी है उसी कार के 60% भाग, तो 60% भाग को कितने दिन में, 12 दिन में। गुणे क्या करना है, 100 करना है। निकल कर आ जाएगा कि बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 12 1 कम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 से ये 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 20।
जीरो बढ़ा दिए 20, यानी बी जो है वो कितने दिन में, तो बी का जो आया वो कितने दिन में, वो 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, 20 दिन में कर सकता है। कहा गया मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। एक दिन का काम निकालेंगे, 10 दूना 20, और यहाँ पर बी का एक दिन का काम निकालेंगे। कहा गया दोनों लोग मिलकर, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, कुल काम कितना है 20। कुल काम कितना है, कुल काम है 20। दो लोग मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 छग 18, ऊपर बच्चा 2 नीचे बच्चा 3, जितनी बार में जा रहा है देखिए हमने कितनी बार में, 3 छग 6 बार में गया, उसको सही में लिखना है। कितना बच्चा, 2 बच्चा 2, और नीचे क्या था 3, इतने दिन आ जाएगा, नहीं 6 सही 2/3 दिन लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6 सही 2/3 दिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 35, तो क्वेश्चन 35 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 35 में देखते हैं। कहा गया ए किसी कार को 25% भाग को 30 दिन में कर सकता है। देखिएगा, कहा गया ए किसी कार को 25, यानी किसी कार के 25% भाग को 30 दिन में, ए जो है कितने भाग, 25% भाग, हमने बताया जितने दिन वो ऊपर, कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है। गुणे में 100 करिए, पता चलेगा कि ए कितने दिन में कर सकता है। 25 से आप भाग देंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 4 तिहाई 12। ए कितने दिन में निकल कर आया कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 4 तिहाई 12 यानी कि 120 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी तरह अगला निकालते हैं। कहा गया बी उस कार्य को 1/4 भाग को 10 दिन में, कहा गया बी उस कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में, 10 दिन में। यहाँ पे क्या होगा, बी उस कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको क्या काम करना है, जब भी बट्टे दिया हो कि इतने बट्टे इतने भाग को इतने दिन में, तो उस बट्टे को तुरंत पलट दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो बी है वो 1/4 भाग कहा गया 10 दिन में, तो 4/1 कर दीजिए। 4/1 कितने दिन में, तो 10 दिन में। तो ये कितने हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है, बी जो है वो 40 दिन में उस काम को कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया सी उस कार के 40% भाग को 40 दिन में। सी की अब जो बात हो रही है, कितने भाग, 40% भाग कितने दिन में, तो 40 दिन में। क्या करना है, गुणा 100 करना है। 0 से 0 ये काट दीजिए, 4 से एक बार में ये कट जाएगा, कितना दिन आ जाएगा, तो ये आपका 100 दिन आ जाएगा। कौन, तो ये सी जो है उस कार को कितने दिन में कर सकता है, 100 दिन में। क्यों, क्योंकि 40% भाग को 40 दिन में, ये आपने 0 से 0 या 40 से 40 ऐसे ही कट जाएगा, 100 बच जाएगा ऊपर। तो सी कितने दिन में कर सकता है, 100 दिन में। आगे देखते हैं। फिर कहा गया और डी उस कार के यानी उस कार को 1/3 भाग, 1/3 भाग को 13 दिन में। डी जो है, ये जो डी की बात हो रही है वो कहा गया 1/3 यानी कि 3/1 कर लीजिए, कितने दिन में, तो कहा गया 13 दिन में। तो यहाँ पर ये गुणा कर दीजिए, 13 से 39, यानी जो डी है वो कितने दिन में कर सकता है, 39 दिन में, 39 दिन में। ए को लगेंगे कार करने को, यानी कि कितने दिन, 120 दिन का समय लगेगा। बी को लगेगा उस कार को करने में 40 दिन, सी को लगेगा 100 दिन, और डी को लगेगा 39 दिन। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे धीमे कौन काम करता है, ए करता है, इसीलिए उसे ज्यादा दिन का समय लग रहा है। सबसे तेज कौन काम कर रहा है, तो डी कर रहा है, इसलिए उसे 39 दिन का समय लग रहा है। यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कहा गया इन सभी में से सबसे तेज कार्य क्षमता किसकी है, तो सबसे तेज कार्य क्षमता है डी की, और ऑप्शन डी जो है वो डी में ही है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया डी ऑप्शन। कौन कर सकता है, डी। क्यों, क्योंकि ये 39 दिन में ही काम को कर सकता है, इसका मतलब ये इसकी कार्य क्षमता बहुत तेज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है ए बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20-30, कहा गया ए बी किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 20 दिन, बी जो है वो कितने दिन, वो जो है 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों कुछ समय तक मिलकर काम करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, जब भी कार्य समाप्त होने से जितने दिन भी पहले कोई व्यक्ति छोड़कर जाएगा, उसको एक दिन के काम से गुणा करिएगा दिन से, फिर उसमें कुल में जोड़ दिएगा। पहले देखिएगा कैसे,
सॉरी, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, ठीक है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 60, क्योंकि 60 ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी। तो 20 त्याई 60, ये जो है 3 बार में जाएगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कुल काम होता है। कुल काम कितना है? 60। इससे जब भाग देंगे एज का, तो ए का 1 दिन का काम जो है निकल कर आएगा 3, यानी कि ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है। बी जो है वो 1 दिन में कितने काम करता है? तो 2 काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया कि परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। बी अगर 5 दिन पहले कार्य छोड़कर जाएगा, यानी कार्य समाप्त होने वाला था उससे 5 दिन पहले ही बी जो है वो कार्य छोड़कर भाग गया। जितने दिन पहले कार्य छोड़कर जाएगा उससे आप गुणा करिएगा 5 दिन पहले। 5 से गुणा करेंगे यानी 1 दिन में 2 काम करता है। 5 दिन में ये कितना काम करता? वो छोड़कर चला गया ना, तो 5 दिन में वो काम यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो 5 दिन में ये कितना काम करता? तो 10 काम करता। अब 10 काम ये करता, अब ये छोड़कर चला गया, तो क्या करना है? ये काम ऐड कर देंगे इसमें, किसमें? 60 में। तो 60 में ऐड 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 काम हो जाएगा। यानी कुल काम जो हो जाएगा अब ये 70 है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया याद कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब ये जो छोड़कर गया है वो काम कौन करेगा? वो ये करेगा। यहाँ पे हमें देखना है कि कुल कितना समय लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जितने दिन पहले कोई कार्य छोड़कर जाएगा, नहीं काम समाप्त होने से इतने दिन पहले, उससे 1 दिन के कार्य में गुणा करिएगा, इतना आया, इसको कुल में जोड़ दीजिएगा, फिर दोनों के 1 दिन के काम से इसको भाग दे दीजिएगा। ये 3 करता है, ये 5 काम करता है, 1 दिन में ये कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। 5 काम करते हैं, 5 से हम इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 5 कम 5 2 7, 5 चौक 20, यानी 14 दिन। कितने दिन लगे जाएंगे? तो 14 दिन का समय लग जाएगा। 14 दिन ऑप्शन कौन सा है? तो 14 दिन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर 14 दिन आएंगे, क्योंकि कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले छोड़कर गया, जितने दिन पहले कार्य छोड़कर कोई जाएगा, कार्य समाप्त होने वाला था, 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, उसके जो है 1 दिन से कार्य से गुणा कर देंगे, उस कार्य को कुल में जोड़ देंगे। कुल में जैसे ही हमने जोड़ा, कितना आया? 70। दोनों को हमने जोड़ा, 1 दिन के कार्य 5 और 5 से हमने भाग दिया, कितनी बार में गया? 14, यानी कि कितने दिन लग जाएंगे? 14 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप कर सकता है तथा सुनीता 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकती है। वे दोनों मिलकर कितने समय में 3600 शब्द टाइप कर लेंगे? यहाँ पे कहा गया कि जो सतीश है, कहा गया सतीश जो है वो 10 मिनट में कितने शब्द? तो वहां यहाँ पे कहा गया 500 शब्द। ये 500 शब्द कितने मिनट में? तो 10 मिनट में। जितने भी मिनट में, जितने भी मिनट में, और जितने भी शब्द उसको ऊपर और जितने भी मिनट में उसको नीचे करना है। फिर कहा गया कि टाइप कर सकता है तथा सुनीता वो 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकती है। 10 मिनट में कितने शब्द? तो यहाँ पे कहा गया 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकती है। फिर आगे लिखा हुआ है वे दोनों मिलकर कितने समय में 3600 शब्द टाइप कर लेंगे। अगर हम बात करें कि दोनों कौन? सतीश और सुनीता, ये दोनों लोग मिलकर अगर हम कहते हैं कि 3600 शब्द टाइप करना है, तो 3600 शब्द टाइप करने में इनको कितना समय लगेगा? पहले हम ये देखते हैं कि दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में कितने शब्द टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जब 1 मिनट में निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम 3600 शब्द निकाल लेंगे कि 3600 शब्द टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा। क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर पता चल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम 10 हो जाएगा, और एलसीएम 10 हो जाएगा तो 10 से कम 10 एक बार में जाएगा, यही ऊपर ये 500, फिर यहाँ पर 10 एक बार में जाएगा, यही 400, और 500 400 को जोड़ देंगे, 5 4 9, 900 हो जाएगा। 900 बटे कितना? 10। 10 से ये काट देंगे तो कितना बचेगा? ये ऊपर आपका 90 ही बचेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे 10 से आपने ये काट दिया 0 से 0, तो ऊपर कितना बचा? 90 बचा। ये 90 क्या आया? ये 90 आया कि सतीश और सुनीता, यहाँ पर अगर हम बात करें सतीश और सुनीता, जो लिखा हुआ है सतीश और ये प्लस सुनीता, ये दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में 90 शब्द टाइप कर सकते हैं। कहा गया अब 3600 शब्द टाइप करना है, 1 मिनट में 90 शब्द टाइप कर सकते हैं, तो 3600
शब्द को टाइप करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36 यानी कि कितने मिनट, 40 मिनट का समय लग जाएगा। 40 मिनट का समय लग जाएगा किसको, दोनों को। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 40 मिनट दिया हुआ है। दोनों लोग मिलके कितने मिनट में, 40 मिनट में टाइप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, एक काम को 40 दिन में, यहाँ पे कहा गया एक काम को 40 दिन में, फिर कहा गया एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है, और बी शेष काम को 21 दिन में करता है। देखिएगा अभी इस तरह क्वेश्चन अभी हमने करवाया था, इस तरह क्वेश्चन अभी हमने करवाया था कि एक काम को 40 दिन में वो 5 दिन तक करता है, ठीक है, यानी कि 5/40। शेष काम हमें निकालना है, तो यहाँ पर 5 से आप इससे भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 40 यानी कितना, तो 1/8, और इसमें आप माइनस करेंगे 1, तो शेष काम निकलेगा 8 एकम 8, 1 माइनस करेंगे कितना, 7/8 हो जाएगा। इसको आप पलट लीजिएगा। फिर बी का हमें निकालना है कि बी 21 दिन में, जब आप इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/7, और गुणे कितना करेंगे 21, क्योंकि शेष काम कौन, बी शेष काम को 21 दिन में करता है। और 21 अगर हम कहें कि 7/8 काम, यानी 7/8 काम भाग जो है वो बी कितने दिन में, वो 21 दिन में करता है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो 8/7 कितने दिन, तो ये 21। 7 से इसमें जो है वो आप काट लीजिए, 7 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 7 त्रिक 21, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24। अब निकल कर आया क्या, ए जो है वो 40 दिन में कर सकता है, बी जो है उसे कितने दिन में कर सकता है, तो 8 त्रिक 24 जहां पर आया था ये 24 दिन में। ए किसी काम को 40 दिन में, बी हो गया उस काम को कितने दिन में, 24 दिन में कर सकता है। यहाँ पर कहा गया कि उस काम को पूरा करें, दोनों मिलकर यानी ए बी मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा दोनों लोग मिलके, दोनों का यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, और 40 से कटने वाला कौन सा अंक है, तो हो जाएगा 120, चाहते हैं बड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये 120 हो जाएगा, 120 24 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। यहाँ पर एक दिन का जो है वो हम काम निकालेंगे, और एक दिन का काम निकालेंगे तो कितनी बार में जाएगा, वो 3 बार में जाएगा, 4 3 12। 24 से कितनी बार में जाएगा, तो 24 से आपका 5 बार में जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, ये 5 बार में गया। दोनों लोग अगर मिलकर करते हैं तो 5 और 3 8, 120 काम है, 120 कुल काम है। एक दिन में ए 3 काम करता है, बी कितने काम करता है, 5 काम। दोनों लोग मिलकर कितने काम, 5 और 3 8 काम। 8 काम को करने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा, तो 120/8। इसको जो है आप भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, 4 12 होता है, तो 8 पंचे 40। कितने दिन का समय लगा, 15 दिन का समय लगा। कितने दिन का समय लगा, 15 दिन का समय लगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 39 यानी कि 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कि ए बी किसी कार को अलग अलग कितने दिन, 10 दिन 15 दिन में, यानी ए बी किसी काम को अलग अलग कितने दिन, ये 10 दिन, बी जो है वो कितने दिन, ये जो है 15 दिन में कर सकते हैं, यदि पूरे काम को, यदि पूरी लिखा है, यदि पूरे काम का व्यय 450 रुपए हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले कुल काम देखेंगे कि कुल काम कितना है। कुल काम देखने के लिए आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 30। एलसीएम हो जाएगा 30, तो एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम निकालने के लिए इससे इसमें भाग देंगे, कितनी बार में गया, 3 बार में गया। यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 15 दूना 30, ये एक दिन का काम निकला, ठीक है। एक दिन का काम निकल कर आया। अब हमें क्या देखना है, 450 रुपए कुल मिले, 450 रुपए कुल मिले। जब भी व्यय वाले क्वेश्चन होगी, इतना रुपए मिला तो ए को कितना प्राप्त हुआ है, बी को कितना प्राप्त हुआ, तो हम ऐसे निकालेंगे। 450 रुपए कुल है, ठीक है, तो ये 450 रुपए कुल मिले। किसका हिस्सा निकालना है, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, बी का कितना दिया है, 2, यानी एक दिन में ये 2 काम करता है। इसको 2 ऊपर करिए, गुणे में करिए, यहाँ 450 गुणे
सॉरी 2 ऊपर लिखना है, ये 2, 450 गुणे 2 बटे में दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोनों का कुल रुपए कितना है 450 रुपए। हमें बी का हिस्सा निकालना है, जिसका हिस्सा निकालना है उसको ऊपर लिखिएगा, दोनों को जोड़ के नीचे लिखिएगा, 3 2 हो जाएगा 5, 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 9 बार में और 9 दूनी 18, यानी कि कितना 180 रुपए। 180 रुपए किसका आया, तो ये बी का हिस्सा आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो किसी का भाग निकालना तो आप बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जितना कुल रुपए दिया होगा क्या करना है, यहाँ पर जितना कुल रुपए दिया था 450 कुल रुपए दिया था, गुणे करना है। गुणे में क्या करना है, जिसको पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है, बी का हिस्सा बताना, बी को ऊपर, दोनों को जोड़ के 3 2 5 नीचे और 5 8 40, 5 9 45, 5 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 180 रुपए किसका रुपए है, ये बी का हिस्सा है। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि ए बी सी क्रमशः 20 25 30 दिन में, यहाँ पर कहा गया ए जो है वो 20 दिन में, बी जो है वो कितने दिन में 25 दिन में, सी जो है वो कितने दिन में 30 दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। कहा गया तीनों मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुए, यानी कुल काम करने पर तीनों को 3700 रुपए प्राप्त हुए। किसका पूछा गया, सी का हिस्सा पूछा गया। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, पहले वही एलसीएम निकालना है। एलसीएम 20 25 100 30 से कटने वाला एलसीएम कौन सा हो जाएगा, कौन सी संख्या है, तो संख्या है 300। 300 क्या है, 20 से 25 और 30 से तीनों से कट जाएगी। ये एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ही कुल काम होता है, कुल काम होता है एलसीएम। एक दिन का कार्य निकालेंगे, एक दिन का कार्य यानी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 20 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। यानी ये जो है एक दिन का काम है, यानी ए जो है वो एक दिन में कितने काम कर सकता है, 15 काम कर सकता है। बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 12 काम कर सकता है। बी जो है एक दिन में 12, 25 से अगर भाग देते हैं तो 15 बार में जाएगा। 25 15 यानी गुणे करेंगे तो 300 आता है। 3 से अगर भाग दिए यानी 30 से अगर भाग दिए तो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 10 बार में जाएगा। 30 गुणे 10 यानी 300 होता है। सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 10। बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 15। ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 15, यहाँ 12 बार में जाएगा। 25 गुणे 12 होता है, ये 12 बार में जाएगा। बी जो है वो एक दिन में 12 काम करता है, ए जो है वो एक दिन में 15 काम करता है। यहाँ पे क्या पूछा गया, किसका पूछा गया, सी का हिस्सा। अभी हमने बताया जिसका हिस्सा पूछा गया उसको ऊपर लिखना है, नीचे जोड़ के सभी को लिखना है, नीचे सभी को जोड़ देंगे, ये 10 10 20 5 25 25 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37। और ये 37 कितना दिया हुआ है कुल रुपए, यहाँ पर कुल रुपए दिया है 3700। कुल रुपए कितना दिया है 3700, यहाँ पर आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। और एक बार में जाएगा तो ये किसका हिस्सा निकल कर आया, ये हो जाएगा 1000 और 1000 हो जाएगा किसका हिस्सा, तो ये हो जाएगा सी का हिस्सा, क्योंकि सी का हिस्सा पूछा गया और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी का कितना रुपए दिया है, वो 1000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका भी पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है, जिसका भी हिस्सा पूछा जाए उसको ऊपर, तीनों को जोड़ के यहाँ पर लिखना है, जो पैसा दिया उसे गुणे में कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया ए 72 दिन में एक काम को कर सकता है, बी उससे 90 दिन में कर सकता है। कहा गया ए जो है वो कितने दिन में, 72 दिन में कर सकता है। बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है, बी जो है वो 90 दिन में कर सकता है। फिर क्या कहा गया, यदि वे 10 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम कितना अंश बच जाएगा। यहाँ पर शेष बताने की काम का कितना अंश बच जाएगा। चलिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 72 और 90 से कटने वाला 9 चौक 36, यानी कि 360। 72 से 360 भी कट जाएगा और 72 से 360 यानी 5 बार में जाता है, 72 पंचे 360। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। ये एलसीएम क्या है, ये एलसीएम कुल काम है। ठीक है, 72 से जब हमने इसमें भाग दिया तो कितनी बार में गया, 5 बार में गया।
90 से जब हमने इसमें भाग दिया तो कितनी बार में गया, 4 बार में, 9 चौक 36 होता है। ठीक है, एक एक दिन का काम निकल कर आया। कहा गया कि दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, 5 4 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, 10 दिन में कितना भाई कर देंगे, 10 दिन में 90 काम कर देंगे। कुल काम है कितना, कुल काम है 360। 360 में पहले 90 माइनस कर देंगे, 360 में पहले 90 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, बच जाएगा आपका ये 90 माइनस कर देंगे, 6 3 9 यानी कि आपका 2 और 2 यहाँ पर ये 7 और ये 0 यानी कि 270। 270 आपका बच जाएगा कितने, कुल काम में से 90, क्योंकि एक दिन में दोनों लोग 9 काम करते हैं, 10 दिन में भाई कितना कर देंगे, 10 दिन में भाई 90 काम खत्म कर देंगे। कुल काम है कितना, कुल काम है 360 और कुल काम में से जब हम 90 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 270। कुल काम में से जब हमने माइनस किया तो 270, ये 270 किस में से किया गया है, 360 काम में से 270 काम कर दिया गया है। यहाँ पर हमने 0 से 0 काट दिया, 9 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 9 3 27 और 9 चौक 36 यानी कि कितना, यानी कि कितना जो आपका आया वो 3/4 भाग, 3/4 भाग, ये आपका क्या आया, ये 3/4 भाग आपका बच जाएगा, ये 3/4 भाग आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये 3/4 भाग, इसमें से माइनस करेंगे 1 और 1, ठीक है सही है, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, ए बी किसी कार को क्रमशः 15 10 दिन कहा गया, ए बी किसी कार को 15, बी जो है वो कितने दिन में, ये 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार को 3000 रुपए यानी 30,000 लिखा है, उन्होंने कार को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए कुल पैसा जो मिलेगा वो 30,000 मिलेगा, हमें किसका भाग बताना है, ए का भाग बताना है। क्या करेंगे, पहले आप जो है वो एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, दोनों का एलसीएम हो गया 30, कितनी बार में जाएगा, एक दिन का काम 15 दूना 30, एक दिन का काम निकालना है 10 33 3, क्या काम करना है, किसका बताना है, तो ए का भाग बताना है। ए का भाग बताने के लिए ए का भाग जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, दोनों को जोड़ के 3 2 5 और कुल कितनी धनराशि है, कुल धनराशि है 30,000 रुपए। ठीक है, 30,000 रुपए यहाँ पर गुणा करिएगा, आपको जो यहाँ पर काट देना है, 6 बार में जाएगा, 5 6 30 और 6 दूनी 12 यानी कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए आ जाएगा। 12,000 किसका आया, 12,000 ए का आया, ये ए का हिस्सा आया कितना रुपए, तो 12,000। आपको बस करना यही है कि कुल जितना जितना पैसा दिया होता है उसको लिखना होता है, कुल जितना पैसा दिया होता है उसको लिखना होता है, गुणे में उसको ऊपर में क्या करेंगे, जिसको पूछा गया 2 2 किसका है, ए का, और बटे में दोनों को जोड़ के 3 2 5 और ये आप काट देंगे, 5 से कितनी 6 बार में, 6 दूनी 12 यानी कितना 1000 आया, 12,000 आया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 में आपका दिया हुआ है, राम की कार्य क्षमता रहीम की कार्य क्षमता से दोगुनी है। कहा गया राम की जो कार्य क्षमता है, ये राम की कार्य क्षमता रहीम की कार्य क्षमता से दोगुना है, रहीम की कार्य क्षमता से 2 गुना है। राम की कार्य क्षमता 2 गुना है किससे, रहीम की कार्य क्षमता से। रहीम 1 काम करता है तो राम 2 काम करता है। ठीक है, क्या कहा गया, राम किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो रहीम उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। भाई जब इससे 6 दिन लगेंगे किसी काम को पूरा करने में तो जाहिर सी बात है इससे 12 दिन लगेंगे, क्योंकि ये रहीम राम का आधा, यानी कि ये इसकी स्पीड अगर 2 काम करने की तो इसकी स्पीड 1 काम करने की। इसका मतलब कि अगर हमने कहा कि ये 2 मेज बनाता है तो ये 1 मेज बनाएगा, और 2 मेज अगर हमने कहा कि 2 मेज ये बनाता है 1 दिन में तो ये 2 मेज बनाएगा कितने दिन में, 2 दिन में। उसी तरह कि ये 6 काम, ये कहा गया जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि
राम किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। भाई जब 2 काम करता है तो इसे 6 दिन लग जाएंगे, और ये 1 काम करता है तो इसे कितने दिन लग जाएंगे, तो यहाँ पर ये 2 गुणे 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये इसका दुगना धीमे काम करता है, ये इससे दुगना तेज है, और इसे जब 6 दिन लगेंगे क्योंकि ये दुगना तेज है तो उससे 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 12 सॉरी जो है आंसर आ जाएगा कितना 12, और 12 आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में, कहा गया ए किसी कार्य को अकेले कितने दिन में 96 दिन में पूरा कर सकता है। कहा गया बी ए से 3 गुना कुशल है, जो बी है वो ए से कितने गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है। फिर आगे देखते हैं, ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया, वे एक साथ मिलकर शेष काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिएगा ये 96 दिन में कर सकता है। बी जो है वो बी से ये कितने गुना 3 गुना कुशल है, 3 गुना ये कुशल है ना, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो किसका निकल कर आ जाएगा, बी का निकल कर आ जाएगा। और जब बी का निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे बी का जब निकल कर आ जाएगा तो कितनी बार में 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, यानी कि बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है, तो बी जो है वो 32 दिन में कर सकता है। तो 32 से 96 होता है, क्योंकि ये 3 गुना कार्यकुशल है। दोनों कैल्शियम निकालेंगे, दोनों कैल्शियम 96 ही हो जाएगा, दोनों कैल्शियम 96 में भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, ये यहाँ पर 1 बार में जाएगा। 32 से कितनी बार में जाएगा, 32 से 96 3 बार में जाएगा। यहाँ पे कहा गया ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, तो 24 गुणे 1 कर देंगे, 24 गुणे 1 करेंगे तो 1 दिन में जब 1 काम तो 24 काम को करने में यानी 24 दिन लग जाएंगे, यानी 24 दिन में कितने काम कर देगा, तो 24 काम कर देगा। अब 24 दिन में जब 24 काम कर देगा, कुल काम है 96, 96 में से हम अगर 24 माइनस कर दे तो 24 अगर हमने माइनस कर दे तो 4 2 6, ये 2 इधर बचा, 7 दोनों, यानी कि कितना बच जाएगा आपका 72 काम बच जाएगा। 72 काम को क्या कहा गया, 72 काम को कहा गया जिसके बाद बी उसके साथ जुड़ गया, साथ मिलकर से इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। कुल काम बचा है 72, अब अगर दोनों लोग मिल जाए तो 3 और 1 4, दोनों लोग मिल जाएंगे तो 4 और 4 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 से हम भाग दिए तो 4 1 बार में, 4 1 कम 4, 4 3 7, 4 8 32, यानी कि कितने दिन लग गए, कुल लग गए 18 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 18 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है, कहा गया ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः, कहा गया ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, बी जो है वो कितने दिन, बी जो है 12 दिन, सी जो है वो कितने दिन, सी जो है वो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया, छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, यहाँ पर कहा गया छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 60, और एलसीएम 60 हो जाएगा। एक दिन का काम निकालेंगे, 10 से कितनी बार में जाएगा, वो 6 बार में जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार में जाएगा 15 चौकू 60, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे जो कहा गया कि 5 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला गया। भाई 5 दिन पहले कार्य समाप्त ही होने वाला था, कि 5 दिन पहले ये छोड़कर चला गया। अब 5 दिन पहले जब ये छोड़कर चला गया तो इसका जो काम है वो कोई और करेगा ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 से इसको गुणा करते हैं, और 5 दिन में, एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में कितना काम करता, तो 6 पंचे 30 काम, यानी कि ये 5 दिन में 30 काम करता। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ये जो काम समाप्त होने वाला था 5 दिन में, इसके 2 दिन बाद ये छोड़कर जाएगा, तो काम समाप्त होने के कितने दिन बचे हैं, 3 दिन, यानी कि ये काम समाप्त होने के 3, क्यों, क्योंकि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ये गया,
इसके छोड़ने के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद जब जाएगा तो कितने दिन अभी बचेंगे काम समाप्त होने में? 3 दिन बचेंगे। तो ये काम समाप्त होने के कितने दिन? तो 3 दिन। तो किसकी बात हो रही है? तो बी की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, कितने काम समाप्त होने वाला था। इसको गुणा करेंगे तो एक दिन में ये 5 काम, 3 दिन में कितना? 5 15 काम करता है। दोनों लोग कितना काम, यानी जो छोड़ कर गए हैं वो कितने काम छोड़ कर गए हैं? 30 और 10 40 यानी कि 45। कुल 45 काम जो है ये दोनों छोड़कर चले गए, क्योंकि ये दोनों रहते तो ये 45 काम को खत्म कर देते, क्योंकि ये 5 दिन में 30 काम करते, ये 3 दिन में बचे हुए 3 दिन में 15 काम करते, 45 काम बच गया। 45 काम किसमें? पूरे काम में जुड़ जाएगा। कुल काम कितना है? तो कुल काम आपका 60 है। 45 हम इसमें जोड़ देंगे, 6 4 10 यानी कि 5 आपका बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 105। कुल काम हो गया आप कितना? 105। और 105 काम है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए, कितने? जब भी काम समाप्त होने वाला हो और कुछ दिन दिया हो, 4 दिन 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो उसको एक दिन के काम से गुणा करते हैं, फिर कुल काम में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे कि एक दिन, जितना भी एक दिन में एक एक काम सब लोग करते हैं, सभी के काम को जोड़ देंगे, और सभी के काम को जोड़ देंगे तो कितना? 6 4 10 5 15 हो जाएगा। 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते 105 होता है। कितने दिन? यानी कि 7 दिन। कितना दिन में कार्य पूरा हुआ? तो 7 दिन। कहाँ ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ये दिया हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार छोड़कर चला गया, कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, यहाँ पे कुल कितने दिन नहीं पूछेगा, नहीं कुल पूछे जाते, तो यहाँ पर हम इसको भी जोड़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है, एक पुरुष और एक लड़के मिलकर 5 दिन काम किया। एक पुरुष और एक लड़के मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपए मजदूरी मिली। ठीक है, एक पुरुष कहा गया, एक जो है ये पुरुष, एक पुरुष और एक लड़के, एक पुरुष एक लड़के मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपए मजदूरी मिली। ये लोग 5 दिन किए हैं और 5 दिन का कितने रुपए मिला है? 800 रुपए मिला है। 5 दिन का 800 रुपए मिला, तो एक दिन का निकालने के लिए 5 से आप इसी से भाग दे दीजिए, और 5 से जब आज इसी से भाग देंगे तो एक दिन की मजदूरी कितनी निकल कर आएगी? एक दिन की 160 रुपए निकल कर आएगी, क्योंकि 5 दिन में 800 रुपए पाते हैं, तो एक दिन में कितने रुपए पाएंगे? 160 रुपए पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। कहा गया प्राप्त हुई पुरुष, प्राप्त हुई मजदूरी, यानी जो मजदूरी प्राप्त हुई पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। जो पुरुष है वो 3 गुना कार्यकुशल है, किससे? लड़के की अपेक्षा। जब लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, तो कहा गया लड़के की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। लड़के की दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, तो जिसका पूछा गया उसको ऊपर, दोनों को जोड़ के नीचे 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, और यहाँ पर जो दिया है वो क्या? दैनिक मजदूरी, यानी एक दिन की मजदूरी 160 रुपए है, तो लड़के की बतानी है, तो यहाँ पर 160 से जो है इसमें गुणा कर देंगे, और 160 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16, यानी कि कितनी? 40 रुपए दैनिक मजदूरी किसकी? तो उस लड़के की। लड़के की कितने रुपए? 40 रुपए, और ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है? एक दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक को 5,750 रुपए पर कुछ दिनों के लिए रखा गया। ठीक है, 5,750 रुपए के लिए कुछ दिनों के लिए रखा गया, किंतु उन दिनों में से 3 दिन अनुपस्थित रहने के कारण, 3 दिन नहीं आया, 3 दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे कुल 5,000 रुपए दिए गए। ठीक है, अगर ये 3 दिन, यानी कि अगर ये 3 दिन गैप ना करता तो इसे कितना मिलता? 5,750। 3 दिन नहीं आया इसलिए इसे कितना रुपए मिला? इसलिए इसे 5,000 रुपए मिले। कितने रुपए? 5,000 रुपए मिले, यानी 3 दिन की मजदूरी हमें यहाँ से पता चल जाएगी। कैसे? इसको हम माइनस करेंगे। 3 दिन की मजदूरी कितनी है? 750 रुपए, और 3 दिन की मजदूरी 750 रुपए है। यहाँ पे कहा गया दिए गए उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी है?
एक दिन की मजदूरी निकालने के लिए जब 3 दिन की पता है 750 रुपए, तो एक दिन की मजदूरी निकालने के लिए 3 से हम भाग दे देंगे, और 3 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 चौक 12, 3 बचे 15, यानी 250 रुपए। और 250 रुपए किसकी मजदूरी, यानी एक दिन की मजदूरी किसकी, किसी एक व्यक्ति मजदूर की। ठीक है, 250 रुपए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। बस क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है, कहा गया दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए, ए को मिलकर करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। कहा गया ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए, ए और प्लस बी ये दोनों लोग किसी काम को करने के लिए लगाए गए, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। इसको मिलकर काम करने की तुलना में अगर मिलकर करेंगे तो कम लगेगा, अकेले करेगा तो कितने घंटे, 8 घंटे अधिक लगेंगे। फिर कहा गया बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4 से 1/2 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। जब भी ये क्वेश्चन हो कि दोनों लोग मिलकर काम करें या वो व्यक्ति अकेले काम करे तो इतने घंटे अधिक लगेंगे, बहुत आसान से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया इतने घंटे, दोनों लोग मिलकर करेंगे थोड़ा कम समय लगेगा, दोनों लोग मिलकर करने की तुलना में अकेले कोई व्यक्ति करेगा तो उतने घंटे अधिक लगेंगे। वही घंटे अधिक दिए, जितने घंटे अधिक होंगे, जितने घंटे अधिक लगेंगे उसको आप गुणे में ही लिख लीजिए। इससे 8 घंटे अधिक लगेंगे, इससे कहा गया कितने घंटे, तो 4 सही 2/1 क्या होता है, तो यहाँ पर 4 सही 4 से 1/2 क्या होता है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे कितना 2 हो जाएगा, गुणा करिएगा 9/2, इसका क्या निकालना है, इसका रूट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे काट लीजिए, 2 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 2 चक्कू 8 और कितना हो जाएगा 4 गुणे 9, 9 चौक कितना होता है 36, और 36 का आपका रूट क्या होता है 6, और 6 ऑप्शन में आपको दिए होंगे 6 घंटे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी ऐसे क्वेश्चन हो इस टाइप से लग जाएंगे, जितने भी घंटे कहा जाएगा कितने घंटे अधिक लगते हैं, दोनों लोग मिलकर अगर अकेले तुलना में वो करे तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है 28 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 15 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं। 30 पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा 18 महिलाओं द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा के मध्य क्रमशः क्या अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा गया कि 28 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में, जितने पुरुष जितने दिन उसको गुणा करिए 15 दिन। ठीक है, फिर कहा गया 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में, ये जो है ये 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में, तो 24 दिन में। 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में, तो वो 24 दिन में। ठीक है, फिर कहा गया 30 पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा, ये पुरुष है, ये पुरुष का दिया है कार्य, 30 पुरुष, यहाँ पर ये पुरुष है इसलिए 30 इसमें से गुणा करिए, भाग दीजिएगा यहाँ पर ये जो हमने लिखा है 30। फिर उसमें कहा गया कार्य की मात्रा तथा 18 महिलाओं द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा, ये जो दिया है इनका, ये महिलाओं का दिया है, ये जो दिया है ये महिलाओं का दिया है, कितना 18 दिया, काट लीजिए 15 से एक बार में 15 दूना, यहाँ पर 2 बार में 15 दूना 30, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, कितना दी यहाँ पर आ जाएगा, ये पुरुष का जो आया वो 14, और यहाँ पर इसको आप काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, फिर यहाँ पर 3 से कट जाएगा 3 चौक 12, 3 पच्चे ये 15 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी 14/20 अनुपात में आप बना लेंगे, यहाँ पर अनुपात में बना लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 कितना हो जाएगा, तो 10:7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10:7, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है 24 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकती हैं, 30 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, 16 पुरुष 24 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती हैं। यहाँ पर फिर इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा कहा गया 24 पुरुष यहाँ पर
जो कहा गया कि 24 पुरुष, पुरुष की बात हो रही है, 24 पुरुष, तो 24 पुरुष कितने दिन में, तो यहाँ पर दिया है 18 दिन में, ठीक है। फिर कहा गया 30 महिलाएं, महिलाओं की बात हो रही है, 30 महिलाएं, कहा गया 30 महिलाएं, 30 महिलाएं कितने दिन में, तो ये 12 दिन में, ठीक है। फिर कहा गया कि 16 पुरुष और 24 महिलाएं, पुरुष की बात हो रही है तो ये पुरुष में भाग दीजिएगा, महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं में ये भाग दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर काट सकते हैं, 12 कम 12, 12 दूना 24, 2 से ये काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और 3 2 पंचे 10। महिला जो है वो कितने दिन में कर सकती है, अगर हम महिलाओं की बात करें, चलिए यहाँ पर हम लिख दें, अगर महिलाओं की बात करें तो महिला की बात करें तो ये कितने दिन में कर सकती है, कितना आया, तो यहाँ पर जो आया वो आपका 15 आया, महिला जो है वो 15 दिन में कर सकती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे, 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 3 बार में जाएगा, 2 9 18, 9 बार में जाएगा। पुरुष जो है वो कितनी दिन में, तो पुरुष का हम निकाल सकते हैं कितने दिन में, तो ये 27 दिन में, ठीक है। पुरुष जो है उस कार्य को 27 दिन में कर सकता है, महिला जो है वो 15 दिन में, यानी कि जो फीमेल है वो कितने दिन में, तो ये जो है ये 15 दिन में, और मेल जो है वो कितने दिन में, तो ये दिया है 27 दिन में, ठीक है। ये 27 दिन और ये दिया है 15 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों 27 और 15 से कटने वाला एलसीएम कौन सा अंक है, तो 135, 135 27 और 15 दोनों से कटता है। 27 से कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ से 27 से जो है वो 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में। 15 से कितनी बार में जाएगा, तो 15 से ये 9 बार में जाएगा, 15 9 135 होता है। यहाँ पे कहा गया कि मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, कुल कार्य कितना है 135, मिलकर कार्य करने में कितना समय लगेगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 14 से हमने जब भाग दिया तो 9 बार में जाएगा, 14 से हमने भाग दिया 9 बार में जाएगा, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, ऊपर बटे में क्या है, वही 4, जितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, कितना शेष बचा उसको ऊपर, और ये इतने दिन लग जाएंगे, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन और है, देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51 में आपका दिया हुआ है, ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय की तुलना में 4 घंटे अधिक, ये उसी तरह दिया हुआ जैसा अभी हमने बोला था, कहा गया 4 घंटे अधिक लगते हैं। फिर कहा गया बी तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर उसी का काम को करने में लगने वाले समय की तुलना में 9 घंटे अधिक लेते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 9 गुणे बस आपको 9 गुणे आपको 4 कर देना है, इसका ऋण कितना होगा, 9 चौक 36 और 36 का कितना 6 होता है, 6 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, क्या कहा गया, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, कहा गया ये 12 बंदर, ये M1 D1 का क्वेश्चन है, जैसे कहा गया 12 बंदर कितने केले, 12 केले, यानी जो भी वर्क होता है वो आपका बटे में होता है, नीचे ये वर्कपन होता है, यानी कि वर्कपन में क्या दिया है 12 केले, 12 बंदर 12 केले कितने मिनट में, 12 मिनट में, ये 12 मिनट में खा सकते हैं। तो 4 बंदर 4 केले, कहा गया 4 बंदर फिर कितने केले, 4 केले, फिर कहा गया कितने मिनट में खा सकते हैं, ये पूछा गया। आप क्या करेंगे, मिनट पूछा गया तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट दीजिएगा, तो यहाँ पर 12 गुणे 12, यहाँ पर ये पलट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका ये 12 और गुणे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 12 से 12 कट जाएगा, सॉरी 4 से 4 कट जाएगा, 12 से 12 काट देंगे, कितना लगेगा समय, 12 मिनट का समय लगेगा, ये आपका आंसर आएगा 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, यदि 4 व्यक्ति कम होते, कहा गया 4 व्यक्ति कम होते तो कार्य समाप्त होने में 15 दिन अधिक लगते, प्रारंभ में लगे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया कुछ व्यक्ति मिलकर 45 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, 45 दिन में कार्य समाप्त कर, जितने दिन बोला जाए उसको लिखना है। कहा गया यदि 4 व्यक्ति कम होते
कहा गया यदि 4 व्यक्ति, जितने व्यक्ति कम या जितने व्यक्ति अधिक हो, जितने व्यक्ति कम या जितने व्यक्ति अधिक हो, यहाँ पर आप लिखेंगे कहा गया 4 व्यक्ति कम होते, तो आपको 4 करना है। कुल जितने व्यक्ति कहा गया कुल जितने समय लगेगा 45 दिन, तो 45 आपको लिखना है। फिर कहा गया 15 दिन अधिक समय लगता, जितने दिन अधिक समय लगेगा उस उतने दिन में जोड़ देंगे। हमें पता है 45 दिन लगेंगे, 45 दिन में 15 दिन अधिक लगेंगे, तो 15 आपको इसमें जोड़ देना है। बटे में क्या करना है, जितने दिन अधिक या जितने दिन कम लगेंगे उससे जो है उसमें भाग देना। ये 15 से आप भाग देंगे, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे हो जाएगा 45 5 50 और 10 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 बटे 15, 15 से जब इसको भाग देंगे 4 बार में जाएगा, 15 चौक 60 और 4 चौक 16, कितना दिन आया, यानी कि 16 दिन का समय लगेगा। कहा गया लगे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी ये लगे व्यक्तियों की संख्या है, कितने व्यक्ति लगे हैं, तो 16 व्यक्ति हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे करना केवल इतना है, बहुत आसान सा है। जितने दिन यानी जितने दिन लगेंगे, जितने दिन लगेंगे कहा गया 45 दिन में कर सकते हैं। कहा गया 4 व्यक्ति कम होते, 4 व्यक्ति कम या 4 व्यक्ति अधिक दिया जाएगा, उसमें गुणा करना है ये 4। जितने दिन अधिक या जितने दिन कम लगेंगे, अगर कम समय लगेगा तो घटा देंगे, अधिक लगेगा तो जोड़ देंगे। ये 15 हमने जोड़ दिया। बटे में क्या करना है, चाहे व्यक्ति कम क्या है, जितने दिन दिया जाएगा अधिक या जितने दिन कम, उससे आपको उतना भाग देना है, भाग देंगे और आपका 16 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म हो गए, इतना ही क्वेश्चन था इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 84 दिन में कर सकता है। कहा गया व्यक्तियों का किसी समूह जो है कार्य को 84 दिन में कर सकता है यदि 6 व्यक्ति अधिक होते। कहा गया 6 व्यक्ति अधिक, हमने कहा चाहे व्यक्ति अधिक हो चाहे व्यक्ति कम हो, उसको यहाँ पे गुणा करना है। 6 व्यक्ति अधिक होते तो उसी कार्य को समाप्त करने में कितने दिन, 12 दिन कम समय लगते। कम समय लगे या तो क्या करना है, दिनों में घटा देना है, अधिक समय लगेगा तो दिनों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 12 दिन का कम समय लगता है, 12 दिन आपको घटा देना है। जितने दिन कम या जितने दिन अधिक समय लगेगा उसी से जो है आपको इसमें भाग देना है। 12 इसमें से घटा देंगे 84 में, कितना बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 1 घटाएंगे 7 बचेगा, इधर आपका ये कितना बचा 2, इधर आपका 1 बचा। गुणे में क्या करना है, गुणे ये 6 हो जाएगा और बट्टे में क्या करना है 12। 12 छंग 72, 6 बार में जाएगा, 6 छंग कितना हो जाएगा 36 और आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बस इतने इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। अगली एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पूरे क्वेश्चन यानी कि आपके उसमें M1D1 वाले आएंगे, फार्मूले वाले आएंगे, उसमें सभी क्वेश्चन करवा कर ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, फिर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।